हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज के गुरुजी। देखिए पार्ट 3 है आपका और ये अध्याय आपका जो है 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। और कुल मिला के जो है हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 है। यहीं से आना है क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा। कायदे से आप क्वेश्चनों को देख लीजिए और उसके बाद जो है यहीं से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मेन बातें यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की है। देखिए जरा, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण युग्म आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो आपके रैखिक समीकरण युग्म है। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके देख ले। देखिए ये मेन पॉइंट है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो फिर ये सूत्र आपका लगेगा a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। दूसरा है रेखाएं संपाती होती हैं, तो इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लगता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीसरा देखिए, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। और यहाँ पर आप देखिए a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और फिर इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। तो ये देखिए, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं सूत्र, क्योंकि इससे कम से कम 5-6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम नेशन में क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और आप देखिए जरा, एक क्वेश्चन हमने लिया है आपको समझाने के लिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन आपका क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अद्वितीय भी दो, अपरिमेय रूप से अनेक, कोई हल नहीं। तो चलिए चलते हैं, पहले हम दोनों समीकरणों को कैसे करेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पर समीकरणों के हल शुरू कर दिया हमने आपको, यहाँ पे हल आपका क्वेश्चन हल करना शुरू कर दिया है। समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पे से करने पर तो देखिए a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर आप देखेंगे यहाँ x का जो गुणांक होता है a1 बराबर यानी 1, और उसके बाद b1 बराबर आपका हो जाएगा 2, b1 बराबर आपका 2, c1 बराबर 5, और यहाँ पे आप देखिए a2 बराबर आपका क्या होगा a2 बराबर आपका इसमें देखिए -3, और उसके बाद b2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो गया -6, और c2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमको देखना है, देखिए जरा ध्यान से, हम यहाँ पे सब हमने निकाल लिया है। अब आपको यहाँ पे हम हल करके बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 कर लेंगे, ठीक है, a1 बटे a2, और फिर इसके बाद b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये चीज हम कर लेते हैं। तो a1 बटे a2 यानी 1 बटे आपका कितना है, ये बराबर 1, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3, तो 1 बटे 3 हो जाएगा आपका इसमें। यहाँ पे a2 का मान आपका यानी -3 है, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, और यहाँ देखिए -3 हो जाएगा। और b1 का मान आपका कितना है, b1 का मान है 2 और बटे 6 यानी -6 बराबर है। तो अब देखिए c1 का मान आपका 5 बटे 1 है, तो 5 बटे 1 है। यहाँ पे आप देखिए 2 1 के 2 और 2 3 6, यानी कि ये आपका ये आएगा लमसम 1 बटे -3। यहाँ देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 का है, लेकिन ये c1 बटे c2 ये जो आपका बराबर नहीं है, यानी c1 बटे c2 बराबर नहीं है। और आप देखिए यहाँ पे जो है संपाती तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सब में बराबर है। a1 बटे a2 ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, यानी कि कोई हल नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे डी खंड दिया है, कोई हल नहीं होता है, यही आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आपको ध्यान देना है। और कुल मिला के है, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि वीडियो आपको अच्छे से अच्छे मिल सके। मैथ की जो भी क्लासें हैं वो कुल मिला के जो है आपको यूपी बोर्ड 2026 संबंधित बहुत अच्छी से मिलने वाली हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में।